नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि को उतने वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया जितनी ब्याज की दर है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हमें दिया है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। तो इसमें जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वाला होता है। मूलधन तो होगा 25 और साधारण ब्याज होगा 16। कहने का मतलब है जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वाला होता है। मूलधन होगा 25, ब्याज होगा इंटरेस्ट 16 रुपए। तो हमसे पूछा है ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर बतानी है और समय और ब्याज की दर सेम है। तो हमारा वही बेसिक सा फार्मूला, प्रिंसिपल रेट हमें नहीं दी, रेट हम मानेंगे x बटे 100 प्रतिशत के लिए इनटू में x, क्योंकि रेट और टाइम सेम है तो हम दोनों को x मान लेंगे। ब्याज दिया हमें 16 रुपए, जो रेट होगी वही समय होगा, सेम दिया है। 25 चौक 100, 16 चौक 64, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 64। ये स्क्वायर उस साइड जाके वर्ग बन जाएगा, तो 64 का वर्ग होगा 8। तो इसकी रेट 8% होगी। इसकी रेट और टाइम सेम है, रेट 8% होगी और समय 8 वर्ष होगा। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। जो हमें ये 16/25 दिया है, इसके इंटू में 100 कर देंगे। जो कटने के बाद वैल्यू आएगी वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगी और उसका वर्ग निकाल देंगे, वही आंसर होगा। 25 चौक 100, 16 चौक 64, ये किसी ना किसी का वर्ग होगा 8 का। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, केवल इंटू में 100 करना है जब रेट और समय बराबर दिया हो। सेकंड क्वेश्चन, कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 5,940 रुपए हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में यह राशि 7,020 रुपए हो जाती है। तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात करो। पहले इसके बीच का अंतर निकाल लेंगे। 4 वर्ष में 5,940 रुपए हो जाती है और 7 वर्ष में 7,020 रुपए। इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज और मूलधन निकाल लेंगे कितना होगा। इनके बीच का अंतर है 3 और इनके बीच का अंतर है 0। 12 में से 4 गए 8, 9 में से 9 गई 0 और 6 में से 5 गया 1। तो 3 साल का ब्याज हुआ 1,080 रुपए। 1 साल का निकाल लेंगे। 3 3 9, 3 6 18, 0।
1 वर्ष का ब्याज 360 रुपए हुआ, हमें 4 साल का दिया है, इंटू में 4, 1440 रुपए। जो हमें 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है, इसमें से हम ये 4 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। 5940 माइनस में 1440, तो ये 4500 बचेगा। तो हमारा मूलधन आया 4500 रुपए, प्रिंसिपल 4500 रुपए। हमें बताना है ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर बतानी है। प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारा 4500, समय 1 वर्ष, 1 वर्ष भी ले सकते हैं, 4 वर्ष भी ले सकते हैं। हम 4 वर्ष लेंगे तो ब्याज 1440 रुपए लेंगे, अगर समय 1 वर्ष लेंगे तो ब्याज 360 रुपए लेंगे 1 वर्ष का। रेट निकालनी है, बाई में 100, ब्याज है 360 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 नीम 45, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 9 8 72, तो इसकी रेट 8% होगी। करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ओनली वीडियो देखने से आप मैथ नहीं सीख सकते, आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने से 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन में बोला कि 10 वर्ष में अपने से 3/2 गुना हो जाता है। टाइम है हमारा 10 वर्ष, अपने से 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन हुआ 2 रुपए, प्रिंसिपल अपने से 3/2 गुना हो जाता है। 2 से 3 होने का मतलब है हमारा मिश्र धन तो हो गया 3 रुपए, प्रिंसिपल 2 रुपए और ब्याज हुआ 1 रुपए, क्योंकि इनके बीच का अंतर ही हमारा ब्याज होता है। मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज निकल आता है। इंटरेस्ट होगा 1 रुपए और मिश्र धन होगा 3 रुपए। रेट निकालनी है, रेट नहीं दी, तो प्रिंसिपल है 2 रुपए, इनटू में टाइम 10 वर्ष, रेट में नहीं दी, ब्याज है 1 रुपए, साधारण ब्याज। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 5, तो इसकी रेट 5 रुपए होगी। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मूलधन के 30% के बराबर है साधारण ब्याज। आपको बताया था जिसके साथ का या के लगा होता है वो नीचे वाला होता है और पहले वाला ऊपर वाला होता है।
तो हमारा मूलधन है 100 रुपए। इंटरेस्ट ब्याज 30 रुपए और हमें समय दिया है 6 वर्ष टाइम। रेट निकालनी है। नहीं भाई, ये बताना कि कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा। तो 6 वर्ष का ब्याज है 30 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 6 वर्ष का है 30 रुपए। 1 वर्ष का कितना होगा? 5 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज है 5 रुपए। हमारा मूलधन है 100 रुपए। तो ये कितने वर्ष में मूलधन के बराबर होगा? मूलधन के बराबर बताना है। 20 2500, तो 20 वर्ष लग जाएंगे इस ब्याज को मूलधन के बराबर होने के लिए। 20 वर्ष में मूलधन के बराबर होगा। पांचवा क्वेश्चन, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? प्रिंसिपल दिया है 800 रुपए, मिश्र धन है 920 रुपए। अमाउंट ये 3 वर्ष का है टाइम। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा यहां से 120 रुपए। मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा 120 रुपए। दर में 3% की वृद्धि करनी है और हमें नया मिश्र धन बताना है क्या होगा। तो निकालते हैं। पहले वाली रेट क्या है? प्रिंसिपल हमें दिया 800 रुपए, रेट का नहीं पता। टाइम है 3 वर्ष, ब्याज हो गया 120 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, 40, 8 50 40, तो इसकी रेट होगी 5 रुपए। आप इसको बेसिक से निकाल सकते हैं, आगे ट्रिक भी है वो भी बताई जाएगी आपको। रेट आ गई हमारी 5, 3% की वृद्धि कर दी, अब है 5%। 3% की वृद्धि कर दी तो रेट हो गई हमारी 8%। समय था 3 वर्ष। ब्याज बताना है, मिश्र धन बताना क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64, 64 तिया 192 रुपए। मूलधन था 800 रुपए, तो ये होगा 992 रुपए मिश्र धन। 992 रुपए मिश्र धन होगा। अगर आपको ट्रिक से करना था तो ऐसे करेंगे। हमारी रेट आई है 5 रुपए, ब्याज था 120 रुपए। हमें 100% बताना है कितना होगा। अगर 3% की वृद्धि, 3% का बताना, 3% की वृद्धि कर दी जाए तो 3% की वृद्धि करेंगे तो 8%। ये देखेंगे इसका कितने गुना है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये इसके 24 गुना है। तो हम इस रेट का भी 24 गुना कर देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष समान चलता है।
अगर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज 100 रुपए ही होगा। तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192 रुपए। और 800 रुपए मूलधन था, वही आ गया हमारा 992 रुपए। आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और आपको बेसिक भी बता दिया। छठा क्वेश्चन, राकेश ने कुछ राशि 4% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि ब्याज की दर 7% होती तो 60 रुपए अधिक मिलते, तो राकेश ने कुल कितनी राशि उधार ली? तो कुल राशि बतानी, राकेश ने कितनी उधार ली। पहले बाद में, राकेश ने कुछ राशि 4% वार्षिक दर पर उधार ली। 4% और ब्याज की दर 7% होती तो 3% की वृद्धि हो जाती है। अगर 7% होती तो 60 रुपए अधिक मिलते। हमारी दर कितनी बढ़ी है? 3%। इस 3% की वजह से कितने रुपए अधिक मिलते? 60 रुपए। तो हमें टोटल राशि बतानी है, 100% बताना है कितना होगा। पूरी राशि कितनी उधार ली राकेश ने, ये देखेंगे इसका कितने गुना है। 3 दूनी 6 और 0, ये इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर देंगे, 2000 रुपए। राकेश ने टोटल 2000 रुपए उधार लिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमित ने कुछ राशि 6 वर्षों के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो 90 रुपए ब्याज अधिक मिलता। उधार दी राशि ज्ञात करो। तो 6 वर्षों के लिए उधार दी है, ये बोल रहा अगर रेट 5% अधिक होती, 5% अधिक होती, 6 वर्ष की निकाल लेंगे, 6 वर्ष में कितनी अधिक होती। एक वर्ष में रेट 5% अधिक होती तो 6 वर्ष में होती 30% अधिक। रेट एक वर्ष में 5% बढ़ेगी तो 6 वर्ष में बढ़ेगी 30%। और इस 30% बढ़ने की वजह से हमें 90 रुपए ब्याज अधिक मिलता। इस रेट के बढ़ने की वजह से हमें 90 रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो अमित ने कुल कितनी राशि उधार दी, तो हमें 100% बताना है, टोटल राशि बतानी है कितनी उधार दी। तो ये इसका कितने गुना है? 30 या 90, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, 300 रुपए। तो अमित ने 300 रुपए उधार दिए। 6 वर्ष का बताया है हमको और 5% की रेट बढ़ रही है हर वर्ष, तो 6 वर्ष में 30% बढ़ जाएगी। और इस 30% के बढ़ने की वजह से टोटल 90 रुपए ब्याज हमें अधिक मिलता है। तो हम ये देखेंगे कि इसका कितने गुना है। तो जो टोटल राशि निकालनी है हम उसको हमेशा 100% मान के चलेंगे, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, 300 रुपए। सचिन ने 20,000 रुपए की राशि ए और बी में इस प्रकार वितरित की कि ए को 6% की दर से 5 वर्षों के लिए तथा बी को 4% दर से 5 वर्ष का ब्याज समान है, तो बी को कितनी राशि उधार दी? इनका ब्याज समान है, दो बंदे हैं ए और बी। जो ये ए है इसको दी गई है 6% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए, और जो ये बी है, बी को दी गई है
4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए। हमने बीच में का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों का ब्याज बराबर है। 100 से 100 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 इक्वल है 2b। तो ए की वैल्यू होगी 2 रुपए और बी की वैल्यू होगी 3 रुपए। ए 2 रुपए, बी 3 रुपए। टोटल राशि दी है हमें 20,000 रुपए। 2 और 3 5, हमारी है 5 रुपए। तो हमें क्वेश्चन को सही मानकर चलेंगे। इसका कितने गुणा है? 5 चौक 20, 4,000। एक की वैल्यू आई 4,000 रुपए। हमसे पूछा है ए की वैल्यू 8,000 रुपए। सॉरी दोस्तों, हम बी की वैल्यू पूछा है। 4 थी 12, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपए। दीपक ने 15,000 रुपए की राशि उधार दी। ए को 8% की दर से और बी को 18% वार्षिक दर से तथा संपूर्ण राशि पर 12% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो बी को कितनी राशि उधार दी गई? बी की राशि बतानी है, कितनी राशि उधार दी गई। ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी। 15,000 रुपए की राशि है। ए को 8% की दर से और बी को 18% की दर से और संपूर्ण राशि पर 12% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। एलिगेशन लगा देंगे। 18 में से 12 गए 6, 12 में से 8 गए 4। एलिगेशन लगाने के बाद जो संख्या आती है उनको जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हमें टोटल राशि दी है 15,000 रुपए। हमारा आया 5 रुपए। ये इसका कितने गुना है? 5 तिये 15, 3,000। हमें बताना बी की राशि। बी की है 2 रुपए इंटू में 3,000, 6,000 रुपए आ जाएगा। तो बी का हिस्सा इसमें 6,000 रुपए होगा। दसवां क्वेश्चन, वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपए होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें कमेंट में मिला है। बच्चे घबराए हुए हैं कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन इक्वेशन समझने में गलती कर दी। तो स्टार्ट करते हैं। 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज 1 रुपए होगा। धन बताना है, प्रिंसिपल नहीं दिया हमें, प्रिंसिपल बताना है। रेट है 5%। एक दिन का, एक दिन दिया है, इसको वार्षिक बना लेंगे। आपको बताया था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखें। आपको बताया था अगर दिन दिए हैं तो उसको 365 से भाग कर देंगे।
अगर मंथ दिए हैं तो उसको 12 से भाग कर देंगे, वो वार्षिक बन जाएगा। और 1 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। सोल्व कर देंगे। 5 एकम 5, 5 सता 35, 5 तिये 15, 7300 मल्टीप्लाई करेगा इस साइड जाके 7300 बन जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल 7300 होगा। वार्षिक दर पर 4600 रुपए का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? किस्त वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 100 लेंगे। जितने वर्ष दिए हैं रेट को हर वर्ष ऐड करते चलेंगे। पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 110, 120, 130, क्योंकि हमें 4 वर्ष दिए हैं। इसको ऐड कर लेंगे 0, 6, 4। जो बुक में दी गई चीज है वो ऊपर लिखनी है हमेशा। बुक में दी ऊपर, जो अपना आया वो नीचे, इनटू में 100। ये बात याद रखनी है हमेशा। किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमारा आंसर अलग आ रहा है तो बुक में दी गई चीज ऊपर, अपना आया वो नीचे, इनटू में 100। तो बुक में दिया गया 4600 रुपए, हमारा आया 460 रुपए, इनटू में 100। 0 से 0, 46 से 46, ये 0 वहां जाके 1000 रुपए। तो एक किस्त 1000 रुपए की होगी। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो।